रशिया यूक्रेन युद्ध अब 18वें दिन में एंटर हो गया है। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव को 3 साइड से घेर लिया है, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में अभी तक नहीं ले पाया है। हालांकि अभी भी रशिया ने कीव के ऊपर ऑल आउट स्ट्राइक्स शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि इससे सिविलियंस को काफी ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन कोलैटरल डैमेज काफी ज्यादा हो रहा है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और यूक्रेनियन ट्रूप्स के खिलाफ जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उनमें सिविलियंस का भी काफी नुकसान हो रहा है। वहीं सामने से यूक्रेन की फोर्सेस भी सिविलियन एरियाज को एक ढाल के रूप में यूज कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया को इस युद्ध की बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। रशिया को बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान होते जा रहा है। सैमसंग, एप्पल, मास्टरकार्ड, वीजा, कोका कोला और दुनिया की कई सारी टॉप कंपनीज जो अपनी फील्ड में जायंट हैं, वो रशिया के अंदर अपने ऑपरेशंस एक एक करके बंद कर रही हैं। रशिया की मार्केट से एग्जिट कर रही हैं, यानी बाहर निकल रही हैं। कई कंपनीज ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं, तो कई कंपनीज के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। अब इन सब कंपनीज की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, और वो नाम है टाटा। अब ये टाटा की मजबूरी कह लें या उनका बिजनेस डिसीजन, उनको भी रशिया से बाहर निकलना पड़ रहा है। सभी कंपनीज को कुछ फैसले अपने बिजनेस इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए लेने पड़ते हैं, और टाटा का जो ये डिसीजन है वो भी कुछ ऐसा ही है। खबर निकल कर आ रही है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील्स को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा स्टील की प्रेजेंस न सिर्फ इंडियन मार्केट में है, बल्कि एशिया के साथ साथ टाटा स्टील यूरोप और कई सारे वेस्टर्न देशों में बिकता है, जिसके चलते अकेले टाटा स्टील का टर्नओवर लास्ट ईयर $24 बिलियन था। भारतीय करेंसी में $24 बिलियन 1,83,000 करोड़ रुपए होते हैं। मतलब कि वेस्टर्न देशों से भी टाटा स्टील को भारी मुनाफा होता है। टाटा ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई सारी स्टील की फैक्ट्री स्थापित की हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेट कोल, जिसको कोकिंग कोल भी कहा जाता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी अहम रोल होता है। ऐसे में बाकी स्टील मैन्युफैक्चरर्स की तरह टाटा को भी हर साल कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का कोकिंग कोल परचेज करना पड़ता है। भारत और दुनिया भर में स्थित टाटा की जितनी भी स्टील फैक्ट्रीज हैं, उन सब में हर साल जितना भी कोल यूज होता है, पूरे साल की जितनी भी कोल रिक्वायरमेंट होती है, टाटा उसका 15% अकेले रशिया से ही परचेज करता था, जिससे रशिया की भी मोटी कमाई हुआ करती थी। इसको लेकर ही अब टाटा स्टील्स ने एक बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टाटा स्टील्स ने फैसला किया है कि वो अपने यूरोपियन और इंडियन ऑपरेशंस के लिए रशिया की जगह किसी और देश से कोल परचेज करेगा। टाटा ने कहा है कि वेस्टर्न देशों के प्रतिबंध के चलते उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है। रशियन सप्लायर्स और बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करने में काफी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कंपनी ने सोचा है कि यूरोप के लिए नॉर्थ अमेरिका और इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शंस कंसीडर किए जाएं। टाटा ग्रुप के ऑफिशियल्स का कहना है कि रशिया और यूक्रेन की मार्केट डिस्टर्ब होने के कारण जो मार्केट में एक वैक्यूम बन गया है, उसकी वजह से टाटा स्टील्स के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। यानी जो स्टील रशिया और यूक्रेन के स्टील मेकर सप्लाई करते थे, उसको अब भारत के स्टील मेकर्स भी सप्लाई कर सकते हैं। खैर, क्या टाटा स्टील के इस फैसले को आप समझते हैं या इससे खुश हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।